वकीलों को एक ये तरीका है, आपको भी पता है बेरोजगारी भी है, वकीलों को बुलाया जाता है, इतनी प्रोसिक्यूटर की पोस्टें, इतनी ऑफिसर्स की पोस्टें, इतने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खाली हैं, इतने एडिशनल एडवोकेट जनरल चाहिए। और काजी साहब ये भी बताया ना, बास चैम्बर्स के लोगों का उनको मुकदमे दे दिए जाते हैं बड़े केस का, लेकिन आप भी नाम नहीं ले सकते। लेकिन आखिर में वो कहते हैं सारे पेटीबंद भाई होते हैं ना। एक बात मतलब अपनी अपनी बरादरी को सब मैं कहता हूँ कि हमारा इज्तिमाई शऊर कभी नहीं बिका। मैं ये कहना चाहता हूँ, से क्या मुराद है? मैं कहता हूँ कि क्या चीज है, लफ्ज क्या है? मैं ये लफ्ज ये है, ये बताता हूँ, लफ्ज ये है कि एक्सेप्ट फ्यू इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिज्म हर जगह है। ठीक है, ये वकील इस माशरे का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस माशरे का हिस्सा। मेजोरिटी नहीं बिकी, जिस माशरे में मेजोरिटी नहीं बिकी। ठीक है, मैं कहता हूँ मेजोरिटी नहीं, क्लियर मेजोरिटी ने एग्जिस्ट किया है, क्लियर मेजोरिटी। किसी का पता तब लगता है काजी साहब जब वो जिम्मेदारी पे और इख्तियार में आता है। किसी की ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का इम्तहान उसकी पावर होती है। और इंडिया का आपने सुना कि बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, हर चीज यहाँ बिकती है। अच्छा, अब इस पे काजी साहब एक वक्फे के बाद, यानी आप लेकिन नाम नहीं ले सकते क्योंकि आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ना जर्नलिस्टों का नाम नहीं आ सकता क्योंकि अभी आपने नाराज हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस का ये कहते हैं सबने बनाया। डॉक्टर साहब एक और बात, आपने पार्लियामेंट की बात की है, मैंने ये कहा था कि इस पार्लियामेंट में चोर फ्रॉडिये बैठे और इस पर ये माशरे का हिस्सा है, अब क्या किया जाए? ना लोगों ने वोट, वो कहते हैं हमें लोगों ने मुंतखब किया है। वो मैंने कब किया है? जाली डिग्री आप देखे ना, मैंने देखे वो। काजी साहब मैंने अभी एक जिमनी इलेक्शन लड़ा जिसमें हरवाया गया है। आप मेरी बात यकीन माने, अब महल्ले में जो पर्ची जुआ कराता है वो ज्यादा मज़ज़ हो गया। अब महल्ले में जो मंशियात का, जो पहले मस्जिद के शरीफ 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार आदमी की रिस्पेक्ट थी, सारा महल्ला उसकी तरफ देखता था। अब महल्ले का कंट्रोल बदमाश के हाथ में, रात जुए से वो लाख रुपया कमाता है, 5,000 इधर बांट रहा है, 5,000 कहता है ये कर दो, 5,000 इधर दे रहा है, 200-300 रुपया गरीबों को देता है। छोटे छोटे सीक्रेट फंड चल रहे हैं। अच्छा, अब एक वक्फे के बाद सलीम बुखारी साहब से मैं पूछूंगा कि अब ये उनकी भी नजर सियासत पे रही है, सहाफत पे रही है, वकालत को देखते रहे पूरी तहरीक को। एक वक्फे के बाद सलीम बुखारी साहब से पूछूंगा कि अब ये इसको किस तरह से, यानी नाम वकीलों का नाम ले सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता किस किस वकील की किस किस कंपनी को क्या क्या ठेका मिला है पिछले साल या 2 साल या 3 साल के अंदर। आसान बताता हूँ, वो जो हमें क्या पता किसकी कौन पार्ट टाइमर है, कौन फुल टाइमर है, आसान जवाब, कौन सा सियासतदान जीएसक्यू में पीछे गमले से निकला है। हमें बारे से लगते हैं कह रहे हैं सब जीएसक्यू। डॉक्टर साहब नाम बताता हूँ, वो तमाम लोग वकीलों में जो इस वक्त किसी भी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करते हैं, उनका किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की लाइन इस वक्त क्या है? जो मौकफ इस वक्त जरदारी का होगा, जो उस मौकफ की हमायत करेगा, मैं उसको इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट समझूंगा। जो जरदारी साहब की हमायत करेगा, बिल्कुल। एक वक्फे के बाद सलीम बुखारी साहब से उनका तज़किया जानूंगा कि जो जरदारी साहब की हमायत करेगा वो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त। ये तो एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था रुदाद खान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट बोलती है। अब ये अगर वो इस्टेब्लिशमेंट है तो आप कौन है? आपके अंदर से क्या उनकी आवाज निकलती है? सलीम बुखारी साहब से एक वक्त के बाद उनकी राय जानता हूं।